हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीपीओ 2024 फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हमें कितनी देखने को मिल सकती है मिनिमम किसी भी एक पोस्ट के लिए। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एसएससी सीपीओ 2024 डीपीएसआई कट ऑफ फाइनल कितनी देखने को हमें मिल सकती है। उस वीडियो के अंदर आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो वहाँ पे कैंडिडेट्स की डिमांड थी कि हमें ये बताइए कि एसएससी सीपीओ 2024 के अंदर मिनिमम कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है कोई भी पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर हम यही डिस्कस करेंगे कि कितना सेफ स्कोर हमें यहाँ पर लेके चलना है, क्योंकि इसका टायर 1 का एग्जाम है वो खत्म हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। अभी टायर 2 है वो एग्जाम होगा, पर उससे पहले यहाँ पर फिजिकल होगा। फिजिकल की डेट्स वगैरह आएंगी, तो हमने यहाँ पर फिजिकल की एक्सपेक्टेड हमें कब तक डेट है वो देखने को मिल सकती है। उसके रिगार्डिंग भी वीडियो है, हमने बनाकर डाल दिया है, चाहे तो आप आई बटन पे आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो पे, तो वहाँ पे देख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो कट ऑफ बताई जाती है चैनल के ऊपर, तो वो डिटेल में एनालिसिस है कितना एक्यूरेट रहता है। यहाँ पर अभी जो लेटेस्ट में रिजल्ट आया है तो उसके अंदर देखते हैं, पुराने रिकॉर्ड्स पे नहीं जाते हैं। एसएससी जेई 2024 का देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने कट ऑफ बताई थी सिविल के अंदर देख सकते हैं यूआर के अंदर 122.9, और एक्चुअल में हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो कट ऑफ बताई थी वो भी 119 से लेके 123 की थी, रेंज थी। ओबीसी के अंदर हमने कहा था कि 113 से लेके 118 के अप्रोक्सीमेट है आपको देखने को मिल सकती है, और 116.8 की यहाँ पर आपको कट ऑफ है वो देखने को मिल गई थी। तो यहाँ पर जो रेंज बताई जाती है उसी रेंज के आसपास ही आपको मैक्सिमम चांसेस है रेंज के अंदर ही देखने को मिलती है, या फिर थोड़ा बहुत ही बाहर है वो आपको देखने को मिल सकती है कभी कभार। वहीं पर अगर हम सीपीओ की बात करें तो सीपीओ का भी देख सकते हैं 2022 के अंदर है, जो हमने बताया था यूआर की कट ऑफ है 283 से लेके 287 की यहाँ पर रहेगी। एक्चुअल में हमें 286 देखने को मिली थी, तो इस टाइप से यहाँ पर हमको दिखाएंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। वहीं पर अगर हम डीपी की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की बात करें तो कांस्टेबल के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फिजिकल हुआ था उससे पहले हमने कट ऑफ बताई थी 65 से लेके 68 की यहाँ पर जाएगी, क्योंकि अब की बार फिजिकल में है बहुत कम स्टूडेंट है वो पास आउट हो रहे थे। तो हमने कहा था कि यहाँ पर अब की बार जो कट ऑफ है वो आपकी बहुत ही कम इंक्रीज है, वो माइन्यूट इंक्रीज है वो देखने को मिलेगा। वैसा ही हमें यहाँ पर देखने को मिला था, जो टायर 1 की कट ऑफ आई थी उससे बहुत ही माइन्यूट इंक्रीज है वो आपको देखने को मिला था। अब बात करते हैं यहाँ पर हम एसएससी सीपीओ 2024 की कट ऑफ से पहले एसएससी सीपीओ 2020 की कट ऑफ की। यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ को यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। एसएससी सीपीओ प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ को 2020 से चालू करते हैं। तो यहाँ पर 2020 के अंदर अगर हम टायर 1 की कट ऑफ की बात करें तो टायर 1 के अंदर है मेल और फीमेल है, दोनों की अलग अलग जाती है। तो यहाँ पर दोनों की कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं कि 84 और 90 है, वो हमें एससी के अंदर देखने को मिली थी। ट्राइब के अंदर है वो ही कट ऑफ हमें 83 और 85 देखने को मिली थी। ओबीसी के अंदर 107 एंड 113 कट ऑफ देखने को मिली थी। यूआर के अंदर 114 और 118 तक कट ऑफ थी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है आपकी काफी लो देखने को मिली थी, 76 और 87 है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है इतनी लो की हो गई थी। तो यहाँ पर आपने देखा कि मेल की कट ऑफ है वो आपको थोड़ी सी स्लाइटली डाउन देखने को मिलती है, और फीमेल की कट ऑफ है वो स्लाइटली थोड़ा अप देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसके फिजिकल के डेटा की। तो 2020 के अंदर हम अगर फिजिकल के डेटा की बात करें तो फिजिकल के डेटा के अंदर है तो टायर 1 हुआ था उसके अंदर है टोटल कैंडिडेट्स जो पास आउट हुए थे वो थे 28,000 कैंडिडेट्स है वो एलिजिबल थे फिजिकल देने के लिए। पर इसमें ऐसा होता नहीं कि सभी कैंडिडेट्स हैं वो फिजिकल के देने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हाफ भी माने लगभग हाफ कैंडिडेट्स हैं वो अब्सेंट रह जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 17,000 कैंडिडेट्स हैं वो अब्सेंट रह गए थे, और यहाँ पर जो कैंडिडेट्स प्रेजेंट थे वो 11,000 थे। यहाँ पर तो हाफ से भी कम हुए थे 2020 के अंदर। और फिर इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड हुए थे, मतलब डिस्क्वालीफाइड हुए थे 5,592 कैंडिडेट्स हैं वो डिस्क्वालीफाइड हो गए थे। जो क्वालिफाइड हुए थे वो थे ओनली 5,572। तो मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 28,000 कैंडिडेट्स हैं टायर 1 के लिए क्वालिफाइड किए गए थे, जो फिजिकल के लिए क्वालिफाइड किए गए थे टायर 1 के अंदर, उसमें से खाली 5,572 कैंडिडेट्स ही एलिजिबल थे। टायर 2 एग्जाम है जो कि इंग्लिश का होता है वो देने के लिए। इसमें से कुछ कैंडिडेट्स हैं वो इसमें भी आपको अब्सेंट देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको 100% अटेंडेंस है वो नहीं देखने को मिलती है कभी भी। अब बात करते हैं इसकी वैकेंसीज की। तो इसकी वैकेंसीज के अंदर हम दो पार्ट में देखेंगे, एक तो डीपीएसआई की वैकेंसीज और एक अदर पोस्टेज की वैकेंसीज, अदर डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज। तो डीपीएसआई के अंदर अगर हम देखें तो मेल के अंदर 91 वैकेंसी थी और फीमेल के अंदर है 78। इन 91 में से अगर हम ओपन का देखें तो वो खाली ओनली 73 ही थी, इसी का हम यहाँ पर ज़्यादा जिक्र करेंगे। अब अगर हम डीपीएसआई के अलावा बाकी सभी वैकेंसीज के ऊपर बात करें तो बाकी सभी के अंदर है मेल की टोटल वैकेंसीज देख सकते हैं 1342 थी, और यहाँ पर
फीमेल की है 53, टोटल 1395 वैकेंसीज हमें 2020 के अंदर है देखने को मिली थी। अब इन वैकेंसीज के अकॉर्डिंग है जो हमें फाइनल कट ऑफ है वो देखने को मिली थी, वो देख सकते हैं कि यहाँ पर फाइनल कट ऑफ है वो आपको मेल और फीमेल है दोनों की देखने को मिल जाएगी। 225 और 248 कट ऑफ है वो आपको देखने को मिली थी एससी के अंदर, और ट्राइब के अंदर बात करें तो 234 और 256 की कट ऑफ है वो आपको देखने को मिली थी। ओबीसी के अंदर 267 और 294 कट ऑफ है वही आपको देखने को मिली थी। यहाँ पर भी आपको सेम ही ट्रेंड देखने को मिलेगा। मेल की कट ऑफ है थोड़ी सी स्लाइटली लोअर है, फीमेल की कट ऑफ है वो अपर साइड में ही देखने को मिलती है। यूआर के अंदर 284 और 300 कट ऑफ है वो आपको देखने को मिली थी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर आपकी काफ़ी लो कट ऑफ है देखने को मिली थी, 256 और 279 कट ऑफ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। तो इस टाइप से हमने देखा कि 2020 के अंदर है सीपीओ की जो फाइनल कट ऑफ है प्री की कट ऑफ है और सीपीओ का डेटा हमें किस टाइप से वेरी करता हुआ देखने को मिला है। अब 2020 के बाद में हम डायरेक्ट बात करेंगे 2022 की, क्योंकि 2021 के अंदर है कोई भी सीपीओ एग्जाम है वो कंडक्ट नहीं हुआ था। 2022 के अंदर बात करें तो 4300 वैकेंसीज है, हाई वैकेंसीज है वो आपको देखने को मिली थी। इसके अंदर है यहाँ पर आप देखोगे तो डीपी के अंदर है दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज के अंदर भी काफ़ी हाई वैकेंसीज थी, 180 वैकेंसीज है मेल के अंदर देखने को मिली थी। फीमेल के अंदर है 112 वैकेंसीज देखने को मिली थी। बाकी अदर पोस्टेज की बात करें तो 3960 वैकेंसीज है वो अदर फोर्सेज के अंदर है वो आपको देखने को मिली थी। अब इसकी अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जो टायर 1 के अंदर है कट ऑफ हमें देखने को मिली थी, उसके अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कैंडिडेट्स मेल क्वालिफाइड किए गए थे वो काफ़ी हाई थे। 63,000 कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाइड किया गया था, तो इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ है आपको लो देखने को मिली थी। एससी और एसटी के अंदर देख सकते हैं 79 और 78 कट ऑफ थी। ओबीसी के अंदर 102, ईडब्ल्यूएस की 103 और 115 कट ऑफ है वो आपको यूआर के अंदर देखने को मिली थी। अब हम इसके फिजिकल के डेटा की बात करते हैं, तो फिजिकल के डेटा के अंदर देखें तो जो टोटल कैंडिडेट्स हैं क्वालिफाइड हुए थे टायर 1 के अंदर वो थे 68,000 कैंडिडेट्स हैं वो फिजिकल देने के लिए एलिजिबल थे। तो इनके अगर डेटा की बात करें तो यहाँ पर आपको जो कैंडिडेट्स एब्सेंट रह गए थे, यहाँ पर कैंडिडेट्स फिजिकल ही देने नहीं गए थे, वो थे 32,000 कैंडिडेट्स हैं वो तो डायरेक्ट एब्सेंट ही हो गए थे। उतने कैंडिडेट्स हैं वो देने ही नहीं गए थे। 3 कैंडिडेट टेम्परेरी यहाँ पर अनफिट थे, और जो इसमें से जो कैंडिडेट्स देने गए थे वो अगर क्वालिफाइड का डेटा देखें तो वो देख सकते हैं कि ओनली 20,000 कैंडिडेट्स हैं वो ही यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हुए थे, और जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे वो थे 15,740 कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर आपको क्वालिफाइड हुए थे, और जो प्रेजेंट कैंडिडेट्स थे वो थे 35,000 कैंडिडेट्स हैं इनमें से यहाँ पर ये क्वालिफाइड हुए थे। तो यहाँ पर आपने देखा कि 68,000 कैंडिडेट्स में से जो टायर 2 एग्जाम है देने के लिए क्वालिफाइड होके आए थे फिजिकल देने के बाद में वो थे ओनली 15,740 कैंडिडेट्स है वो ही निकल के आए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको स्टार्टिंग के अंदर जो टायर 1 का रिजल्ट आता है वहाँ पर आपको कैंडिडेट्स है भले ही ज़्यादा दिखते हो, अगर आप फिजिकल क्लियर कर लेते हो तो वो कैंडिडेट्स देख सकते हैं कितने कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर बाहर हो जाते हैं, कुछ कैंडिडेट्स एब्सेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं सीपीओ 2022 के फाइनल कट ऑफ की। तो यहाँ पर फाइनल कट ऑफ के अंदर हम पहले बात करेंगे फीमेल की, क्योंकि हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर एसएससी सीपीओ 2024 के मेल और फीमेल दोनों की ही यहाँ पर जेंडर वाइज कट ऑफ है कैटेगरी के साथ में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कितनी एक्सपेक्टेड हमें देखने को मिल सकती है। जैसा हमने एसएससी सीपीओ 2024 की जो डीपीएसआई वाली वीडियो थी उसके अंदर डिस्कस किया था। तो यहाँ पर यूआर की कट ऑफ हमें देखने को मिली थी वो थी 307, ईडब्ल्यूएस के अंदर 301, ओबीसी की 298, एससी के अंदर 262 कट ऑफ थी, और ट्राइब के अंदर है 252 कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो आपको ऊपर देखने को मिल रही है। 2020 के अंदर है वो काफ़ी लो कट ऑफ है आपको ईडब्ल्यूएस की देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ पर 2020 में ये हुआ था कि स्टार्टिंग में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, तो जो लोग एलिजिबल थे ईडब्ल्यूएस के लिए उनका सर्टिफिकेट बनाने में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए ईडब्ल्यूएस के अंदर है कंपटीशन काफ़ी लो देखने को मिला था स्टार्टिंग के ईयर्स में। अब बात करते हैं मेल की कट ऑफ की। तो मेल की कट ऑफ के अंदर बात करें तो मेल की कट ऑफ है वो यूआर की लो देखने को मिली थी। यहाँ पर देख सकते हैं फीमेल के कंपैरिजन में 286 ही गई थी, ईडब्ल्यूएस की 270 कट ऑफ थी, और यहीं पर ओबीसी के अंदर है 267 कट ऑफ आपको देखने को मिली थी। एससी के अंदर देख सकते हैं 223 कट ऑफ थी, और ट्राइब के अंदर 235 कट ऑफ है वो आपको देखने को मिली थी। यहाँ पर ये डेटा बिल्कुल सही है, एससी कट ऑफ आपको लो देखने को मिलती है और एसटी की कट ऑफ है वो आपको अपर साइड में देखने को मिलती है। नहीं तो जनरली हमें क्या देखने को मिलता है, सबसे जो लो कट ऑफ हमें देखने को मिल सकती है वो एसटी की मिलती है, और उससे ऊपर है वो एससी की मिलती है। यहाँ पर इन दोनों का ऑर्डर है वो रिवर्स ही आपको देखने को मिलता है एसएससी सीपीओ के अंदर। अब एक बार हम ईयर वाइज वैकेंसीज के चार्ट के ऊपर अगर नज़र डालते हैं, तो यहाँ पर ईयर वाइज वैकेंसीज के चार्ट के ऊपर अगर नज़र डालें तो हम यहाँ पर 2017 से देखते हैं। 2017 में
3300 वैकेंसी थी। 2018 में घट के वैकेंसी है वो 1400 वैकेंसीज आई। 19 में फिर वैकेंसियाँ फिर से इंक्रीज हुई 2700। 20 में वैकेंसीज फिर से डिक्रीज हुई 1500। 22 में वैकेंसीज इंक्रीज हुई 4300 और 23 के अंदर है वैकेंसीज है वो 1800 आई और 24 के अंदर है वैकेंसीज हैं वो फिर से इंक्रीज हुई। यहाँ पर देख सकते हैं कि पता नहीं क्या लॉजिक है इनका, पर यहाँ पर सीपीओ के अंदर आपको एक डेफिनेट पैटर्न है वो देखने को मिल सकता है। एक बार वैकेंसीज इंक्रीज होती हैं, फिर डिक्रीज होती हैं, इंक्रीज होती हैं, डिक्रीज होती हैं, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज का ऑर्डर है, पता नहीं क्यों मेंटेन करके चलते हैं। वहीं पर अगर हम एसएससी सीपीओ 2023 की बात करें तो ये एसएससी सीपीओ 2023 के अंदर है, देख सकते हैं कि जो डीपीएसआई की वैकेंसी थी उसके अंदर 109 वैकेंसीज टोटल थी, जिसमें से अगर फीमेल का देखोगे तो फीमेल की वैकेंसीज है वो 53 थी और यहाँ पर ओपन के अंदर वैकेंसीज देखोगे तो ये 88 वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिली थी। अगर अदर फोर्सेज की बात करें तो अदर फोर्सेज के अंदर है 1700 वैकेंसीज है वो आपको टोटल देखने को मिली थी। अब बात करते हैं एसएससी सीपीओ 2023 की टायर 1 की कट ऑफ की। तो एसएससी सीपीओ 2023 के टायर 1 के अंदर देखें तो मेल जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइड किए गए थे वो देख सकते हैं 28,000 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था। तो उस टाइम पे हमें कट ऑफ देखने को मिली थी वो थी 138 ईडब्ल्यूएस की, देख सकते हैं कि 133 थी, यूआर की 138 थी, ओबीसी के अंदर 131 थी और वहीं पर फीमेल का देखोगे तो 2600 को क्वालिफाई किया गया था। 143 यूआर की कट ऑफ थी और 138 है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। अब बात करते हैं इसके फिजिकल के डेटा की। तो फिजिकल के डेटा की अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 31,000 कैंडिडेट्स हैं टोटल क्वालिफाइड थे यहाँ पर फिजिकल देने के लिए, जिसमें से 13,000 कैंडिडेट्स हैं वो एब्सेंट रह गए। टेम्परेरी अनफिट की बात करें तो वो एक कैंडिडेट था और जो नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स निकल के आए थे वो थे 8,500 कैंडिडेट्स ही यहाँ पर क्वालिफाइड किए गए थे। वहीं पर इस डेटा के अंदर अगर क्वालिफाइड का जो डेटा था उसके अंदर भी अगर आप जेंडर वाइज कैटेगरी वाइज अगर देखना चाहते हो तो इस लिस्ट के अंदर है वो आप देख सकते हो कितने कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर क्वालिफाई किए गए थे। मेल के अंदर बात करें तो ओबीसी के देख सकते हैं कि 3,120 कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाई किया गया था। यूआर के अंदर है देख सकते हैं कि 146 फीमेल को ही यहाँ पर क्वालिफाइड किया गया था। अब बात करते हैं इसकी कट ऑफ की। तो यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ हमें देखने को मिली थी मिनिमम वाली फीमेल के अंदर वो थी, देख सकते हैं कि यूआर के अंदर है 323 कट ऑफ गई थी, ओबीसी के अंदर 319 और 322 है वो ईडब्ल्यूएस के अंदर कट ऑफ आपको देखने को मिली। तो अब ये होता है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो आपको ऊपर ही साइड में देखने को मिल सकती है कि ओबीसी से थोड़ा सा अपर साइड में देखने को मिल सकती है और यूआर से थोड़ा सा लोअर साइड में देखने को मिल सकती है। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको पैटर्न है वो देखने को मिल जाएगा ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ का। अब बात करते हैं इसकी मेल की कट ऑफ की। तो एसएससी सीपीओ 2023 की फाइनल मेल की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर मेल की कट ऑफ हमें यूआर के अंदर देखने को मिली थी 313, 305 ओबीसी की गई थी, ईडब्ल्यूएस की 307 कट ऑफ थी, एससी और एसटी के अंदर है 264 और 269 की कट ऑफ हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। अब बात करते हैं एसएससी सीपीओ 2024 के टायर 1 की कट ऑफ की। तो एसएससी सीपीओ 2024 के टायर 1 की कट ऑफ है यहाँ पर आपको देखने को मिली है। उसके अंदर आप देखोगे जो टोटल कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर क्वालिफाइड किए गए हैं मेल के अंदर है वो है 76,000 कैंडिडेट्स हैं वो मेल है। फीमेल के अंदर है 7300 फीमेल्स को क्वालिफाई किया गया है। अब की बार सीपीओ की कट ऑफ है वो काफ़ी लो ही देखने को मिली है, जैसा हमने यहाँ पर सेफी स्कोर में बताया था उसी के आसपास ही आपको यहाँ पर देखने को मिली है। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की 113 कट ऑफ गई है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 111 और यूआर के अंदर है 119 कट ऑफ हमें देखने को मिली है। वहीं पर अगर हम फीमेल के डेटा की बात करें तो फीमेल के अंदर है यूआर की कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगी 135, ईडब्ल्यूएस के अंदर 127, ओबीसी की 128 कट ऑफ है वो हमें देखने को मिली थी। अब बात करते हैं इसके वैकेंसीज की। तो वैकेंसीज के डेटा के अंदर बात करें तो हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं एक बार डीपीएसआई की वैकेंसीज हैं वो कितनी है। डीपीएसआई के अंदर अगर ओपन के अंदर देखोगे तो 101 वैकेंसीज हैं वो मेल के लिए हैं और फीमेल की हैं 61 वैकेंसीज। अगर अदर फोर्सेज की बात करें तो अदर फोर्सेज के अंदर आप देखोगे तो मेल और फीमेल का डेटा है वो आपको यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल जाएगा। 3693 या वैकेंसीज हैं वो मेल के लिए रिजर्व्ड है और फीमेल के लिए 308 वैकेंसीज है। इस तरीके से अगर टोटल देखोगे तो 4001 वैकेंसीज हैं वो अभी यहाँ पर रिलीज हो चुकी हैं। यहाँ पर वैकेंसीज है कुछ इंक्रीज होने के यहाँ पर नोटिस है वो वायरल हो रहे हैं, पर यहाँ पर अभी तक कोई भी एक ऑफिशियल नोटिस है या फिर आरटीआई के थ्रू रिप्लाई है वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। आरटीआई रिप्लाई है वो हमने लगा दिया, जब भी हमें एक ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाएगा आरटीआई के थ्रू या फिर एसएससी का नोटिस आ जाएगा तो अब हम यहाँ पर आपको इन्फॉर्म कर देंगे।
एसएससी के अंदर जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका रिवीजन करना। रिवीजन क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर जो पीवाईक्यू होते हैं सबसे ज़्यादा आपको पीवाईक्यूज के ही क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते देखने को मिलते हैं या फिर उसी से पैटर्न से आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका टायर 2 एग्जाम होगा, वो मेंस एग्जाम होगा, तो उसके अंदर आपको जो इंग्लिश के क्वेश्चन है वोकेब है देखने को मिलेगी, वो एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के ही अंदर से देखने को मिलेगी। उसमें यह है कि एसएससी सीपीओ का एग्जाम है, तो ये नहीं कि आपको एसएससी सीपीओ के प्रीवियस ईयर्स ही रिवाइज करने। सीजीएल के, सीएचएसएल के, एमटीएस के किसी से भी आपको इंग्लिश के क्वेश्चन हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए हम आपके लिए यहाँ पर डेली क्विजेज हैं वो या यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टाइप के ऊपर है, 20+ में क्विजेज हैं डालते रहते हैं, और 20+ में क्विजेज हैं वही आपको यहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो दोनों जगह के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑन करके रखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है वो देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी कट ऑफ की। तो यहाँ पर एसएससी सीपीओ 2024 की टायर 1 के अंदर तो हमने देखा कि कितनी कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। अब यहाँ पर बात करेंगे टायर 2 मतलब फाइनल के लिए जो सेफ स्कोर है एसएससी सीपीओ 2024 फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मेल के लिए कितनी जा सकती है। तो यहाँ पर हम मेल का डिस्कस करेंगे, फिर आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर फीमेल का भी डिस्कस करेंगे। तो यूआर के अंदर बात करें तो यूआर की कट ऑफ हमें एक्सपेक्टेड देखने को मिल सकती है, वो है 290+ का यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड देखने को मिल सकती है। ओबीसी का बात करें तो 276 का यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड है वो देखने को मिल सकती है। पर इस बात में आपको ये ध्यान रखना है अभी जो वैकेंसीज हैं वो हमने यहाँ पर जो आपको 4000 वैकेंसीज दिखाई थी हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बता रहे हैं। अगर जो वायरल नोटिस हो रहे हैं अगर वो सच है और यहाँ पर वैकेंसीज इन फ्यूचर इंक्रीज होती हैं तो यहाँ पर कट ऑफ है वो वापस से रिवाइज है वो हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि वैकेंसीज इंक्रीज होती हैं तो यहाँ पर कट ऑफ है वो आपको डाउन है तो साइड में देखने को मिल सकती है। या फिर हम यहाँ पर आपको एग्जाम का सिनेरियो ये मान के चल रहे हैं कि जैसा हमने प्रीवियस ईयर्स में 2022 में यहाँ पर 2023 के अंदर है जो टायर 2 एग्जाम का लेवल है वो देखने को मिला था, वैसा ही लेवल अगर हमें अब की बार देखने को मिल सकता है तो उस हिसाब से हम यहाँ पर बता रहे हैं। अगर लेवल में कुछ ज़्यादा ही मेजर चेंज हमें देखने को मिलता है तो हम यहाँ पर आपको उस हिसाब से रिवाइज करना होगा, आपको यहाँ पर आपको मेंटली उस हिसाब से प्रिपेयर करना होगा। अब बात करते हैं फिजिकल के डेटा की। तो फिजिकल के डेटा के अंदर आपको अगर प्रीवियस ईयर्स का डेटा देखोगे तो जितने कैंडिडेट्स हैं वो टायर 1 के अंदर क्वालिफाइड होते हैं, और जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइड होते हैं टायर 2 के लिए जो फिजिकल का डेटा निकल के आता है वो यहाँ पर आपको 23 से लेके 25% कैंडिडेट्स ही यहाँ पर आपको फाइनली आउटपुट के अंदर है वो बाहर आते हैं। तो हम यही डेटा एज्यूम कर रहे हैं कि जैसा हमें 2020 में, 23 में या 22 में के अंदर देखने को मिला था फिजिकल का जो परसेंटेज है वैसा ही परसेंटेज अब की बार देखने को मिलेगा। अगर उस परसेंटेज के अंदर है कुछ ज़्यादा ही मेजर चेंज हमें देखने को मिलता है तो भी यहाँ पर कट ऑफ है आपको उसी हिसाब से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ऊपर नीचे है वो एज्यूम कर लेना। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो आपको स्लाइटली थोड़ा सा अपर साइड में ही देखने को मिलेगी। ओबीसी से 278+ में यहाँ पर आपको सेफ स्कोर है वो रहने वाला है। यहाँ पर सेफ स्कोर का इसका मतलब ये नहीं कि आपको 278+ से ऊपर है वो जितना भी होगा वो, इससे मतलब ये है कि इसी के आसपास ही आपको कट ऑफ है वो देखने को मिलेगी। 278 से थोड़ा बहुत अपर साइड में ही आपको देखने को मिल सकती है। ये नहीं कि आप 278+ है तो इसको 290+ में मान लो, 300+ में मान लो, उसका कोई लॉजिक यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। अगर एससी की बात करें तो यहाँ पर 234+ की यहाँ पर सेफ स्कोर है वो आपको देखने को मिलेगा टायर 2 के अंदर फाइनल वाला। अगर एसटी की बात करें तो यहाँ पर जो सीपीओ के लिए जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है वो रहेगी 244+ की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर सेफ स्कोर देखा कि एसएससी सीपीओ 2024 के अंदर फाइनल सेफ स्कोर हमें कितना देखने को मिल सकता है मेल के अंदर। अब हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ 2024 के फाइनल फीमेल के लिए कितना सेफ स्कोर है वो हमें देखने को मिल सकता है। मिनिमम एक पोस्ट अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए। अगर हम डीपीएसआई की बात करें तो डीपीएसआई के अंदर हमने दूसरे वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, तो अगर आप डीपीएसआई का अंदर देखना चाहते हो कि डीपीएसआई का अंदर कितना सेफ स्कोर आपको मेल और फीमेल का जेंडर वाइज देखने को मिलेगा तो हमारी दूसरी वीडियो है उसको देखना कंसीडर कर सकते हो, उसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब हम इसके अंदर बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूआर के अंदर जो हमें फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ फीमेल के अंदर देखने को मिल सकती है वो है 302+ में। ओबीसी के अंदर बात करें तो 294+ में यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 297+ की यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपको देखने को मिल सकती है। एससी के अंदर और बात करें तो 260+ की और यहाँ पर भी 260+ की। ट्राइब के अंदर एससी और एसटी का डेटा थोड़ा सा रेड मार्क में इसलिए किया गया तो इसकी एश्योरिटी है वो थोड़ी कम है। बाकी यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस की एश्योरिटी है वो फुल है, तो यहाँ पर आपको इसी के आसपास ही कट ऑफ है वो देखने को मिल सकती है। और बाकी सब कुछ यहाँ पर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ वैकेंसीज, अगर कुछ चेंज होती है, एग्जाम का लेवल है कुछ ज़्यादा ही चेंज होता है या फिर फिजिकल के अंदर कैंडिडेट्स है कुछ ज़्यादा ही ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इन सभी तीनों फैक्टर हैं, 3 मेजर फैक्टर्स रहेंगे, इन तीनों मेजर फैक्टर्स के ऊपर है ज़्यादा ही डिपेंड करेगा। इसके अलावा अगर एसएससी सीपीओ 2024 से रिलेटेड और कोई क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं।
और आपके एसएससी सीपीओ 2024 के अंदर है फिजिकल की तैयारी है कैसी चल रही है, और आपके साथ में आपको यहाँ पर मेंस की तैयारी भी करके चलनी है। तो उसके लिए अगर आप मेंस के मॉक टेस्ट दे रहे हो तो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हो कि आपके भाई कितने मार्क्स हैं वो बन रहे हैं। टायर 1 प्लस में टायर 2 है, दोनों का यहाँ पर आप एक्सपेक्टेड है वो स्कोर है आपका बता सकते हो। इफ यू लाइक आवर वर्क, टू सपोर्ट अस, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.